तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वह ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक यानी जो ऊर्जा हानि के लिए जो सूत्र बता देते हैं, लाना क्या है, डेल्टा यू बराबर लाना है 1/2। यहाँ पे क्या प्राप्त करेंगे, C1 C2 और अब यहाँ लिखेंगे इसका बटा C1 प्लस C2 और ऊपर क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ऊर्जा हानि के लिए हम लोग को यही सूत्र लाना है और अगर आप ध्यान से वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको बेहद ही आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि यह सूत्र कहाँ से आता है। तो हम लोग इसी पे बातचीत करते हैं कि कहाँ से ये आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ऊर्जा लेंगे, चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा, फिर चालकों की अंतिम ऊर्जा। तो चालकों की यहाँ लिखेंगे कि चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा यानी चालकों की क्या लेंगे हम लोग, प्रारंभिक ऊर्जा। तो जब चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा लेंगे तो क्या लिखेंगे कि डेल्टा U1 बराबर लिखेंगे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा U2 बराबर 1/2 फिर क्या C2 और V2 का स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे पास चालकों की क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। अब हम लोग क्या करेंगे, चालकों की अंतिम का मतलब कि एक होता है जोड़ने से पहले और एक होता है जोड़ने के बाद। तो इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। कंडीशन क्या है, चालकों को जोड़ने के बाद, अच्छा यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ 2 हो जाएगा। अब चालकों की मतलब ऊर्जा को जोड़ने के बाद ना, चालकों की ऊर्जा को जोड़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, चालकों की ऊर्जा को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे बच्चों तो जिस प्रकार यहाँ पे डेल्टा U1 है ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 डैश हो जाएगा। डेल्टा U1 डैश बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 C1 लिखेंगे और V की जगह पर जहां V1 था वहां सिर्फ आप क्या लिखेंगे, V लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर आपको क्या लिखना होगा, फिर लिखना होगा डेल्टा U2 बराबर यानी जोड़ने के बाद, तो डेल्टा U2 बराबर आप क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे 1/2 C2 और यहाँ पे क्या कर देंगे V का स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों एक बात क्या होती है कि हम लोग जानते हैं कि जो आवेशों की कुल मात्रा होती है, अगर यानी कि आपसे कोई V बराबर पूछे कुल विभवांतर बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, कुल आवेश बटा कुल संधारित्र यानी आवेशों की कुल मात्रा बटा उसकी क्या कुल संधारित्र। तो अगर हम यहां से बात करें तो लिखेंगे क्या V बराबर यानी कि कुल विभव बराबर, चाहे आप V बराबर लिखें, V बराबर लिखेंगे क्या V बराबर Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2 और Q बराबर आप क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। यानी कि Q जहां Q का मान आता है, Q की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। चूंकि यहां लिख देते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता है C इंटू V से, तो जहां पर Q1 है वहां पर क्या हो जाएगा C1 V1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 V2। तो यही चीज मिलेगा क्या, V बराबर मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे का क्या यहां से हो जाएगा, यहां हो जाएगा C1 प्लस C2। यह किसका मान है बच्चों, ये V का मान है। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कुल ऊर्जा हाथ से बराबर लिखेंगे कि कुल ऊर्जा का जो मान है वह क्या होता है और उसके मान को प्राप्त करने के पश्चात हम लोग उसके मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी अब इसके बाद इस समीकरण यानी जो डेल्टा यहाँ पे लिखा है जो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, इस मान को रखेंगे। लेकिन कब, जब इन दोनों ऊर्जाओं को हम लोग जोड़ लेंगे तब, यानी चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा और चालकों के जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा, जोड़ने की बाद की कुल ऊर्जा, यानी इसके मान को जब हम लोग जोड़ लेंगे तब हम V का मान वहां से रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। अब हम लोग यहां लिखेंगे क्या कि ऊर्जा हाथ से बराबर, यानी हमारे पास एक टॉपिक है ऊर्जा हाथ से बराबर। हाथ से मीन्स कमी होता है, ऊर्जा हाथ से बराबर अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा यानी प्रारंभिक ऊर्जा, चालकों के जोड़ने से पहले की ऊर्जा और माइनस चालकों के जोड़ने के बाद की ऊर्जा, माइनस चालकों के जोड़ने के बाद की ऊर्जा।
जोड़ने के बाद की ऊर्जा, यही लिखेंगे। अब यहां से जब हम कुल ऊर्जा हाथ से बराबर यहां से इसका मान निकालेंगे तो कुल ऊर्जा हाथ यानी डेल्टा, यानी कि याद रखिएगा डेल्टा यू बराबर कुल ऊर्जा हाथ से क्या होगी डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर जब आप लिखेंगे तो चालकों के जोड़ने से पहले की ऊर्जा, तो चालकों के जोड़ने से पहले की क्या ऊर्जा थी, तो हमने लिखा था क्या लिखेंगे कि U1 प्लस U2, ये चालकों के जोड़ने के पहले की ऊर्जा थी। फिर माइनस, यहां माइनस लगाएंगे और जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या थी U1 डैश प्लस कोष्टक में लिख दीजिएगा प्लस U2 डैश। अब हम लोग इन्हीं का मान रखेंगे, तो इनका मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, वही मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसका मान क्या होता है कि डेल्टा यू बराबर यहाँ पे लिखेंगे, अभी लिखे थे 1/2 क्या C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये क्या था जोड़ने से पहले की ऊर्जा, इससे पहले हमने इसको जब स्क्रीनशॉट आप लोग लिए थे स्क्रीनशॉट, तो इसका मान हमने निकाल दिया था। फिर यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाए और कोष्टक लगा दीजिएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा U1 का मान फिर U2 का मान, तो डेल्टा U1 का मान क्या था 1/2 C1 V का स्क्वायर, फिर क्या था यहाँ पे अगला था प्लस 1/2 C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 V का स्क्वायर, ये मान हो गया। अभी क्या करें दोस्तों कि इस वाले मान को जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 1/2 V है यहाँ पर और यहाँ भी क्या है V है, तो इससे इस V को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग आपको दिखा देते हैं, हम यहाँ पे क्या कि हम यहाँ से V को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, यानी कि इस V को हम इस कोष्टक से बाहर कर देंगे। ऐसे बड़ा वाला कोष्टक आप लगा लीजिएगा ताकि आप समझ पाएं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए कॉमन एक चीज और है लेकिन हम पहले इसको कर देते हैं तब आपको बताते हैं और क्या कॉमन। देखिए 1/2 भी हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, लेकिन एक स्थिति पहले आप इसको आसानी से समझ लें तब हम इसको कॉमन करें ताकि आपको ये आसानी से बात समझ में आ जाए। तो लिखेंगे हम लोग बड़े कोष्टक में ऐसे लिखेंगे 1/2 ऐसे लिख दीजिएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अभी हमने कहा ऐसे आप जैसे ये पढ़ा है इसको रहने दीजिएगा, V इधर कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम V निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे ऐसे कोष्टक में लिखेंगे कि 1/2 और यहाँ से C1 और फिर क्या बचेगा प्लस 1/2 C2 और यहाँ पे V स्क्वायर हमने कर लिया कॉमन, और अब इस कोष्टक को क्या कर देंगे बंद कर देंगे। ठीक, अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और समझें आप, जब यहाँ आप इसको कॉमन कर लिए V को बाहर निकाल लिए थे, यहाँ आप ध्यान दें 1/2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, यानी चारों पदों में 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 को भी क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो लिखेंगे कि डेल्टा U बराबर 1/2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसे, ये बचा है क्या हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा C2 V2 का स्क्वायर ना, फिर यहाँ माइनस, भाई हम क्या निकाल लिया 1/2 यहाँ से निकल गया, तो कोष्टक में क्या बचा है C1 प्लस C2 यहाँ बच गया, और यहाँ पे क्या बचा फिर यहाँ बचा V स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऐसे कर देंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 2 हो गया। अभी हमने आपको बताया था समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 आपने जब लिखा था तो आपको मालूम होगा समीकरण 1 की जगह जो वैल्यू आप रखे थे वो लिखे थे V बराबर, याद करें आप समीकरण 1 का जो मान आपने निकाला था वो क्या निकाला था। अगर यहाँ से V का मान हम पूछे तो इससे पहले आपने लिखा था जो V का मान था वो क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 ना, और पूरे का बटा क्या था C1 C2 यही था ना, C1 प्लस C2, तो यही वाला मान हम यहाँ रखेंगे। ठीक, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो अब देखें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 हमने इससे पहले दिखा दिया था आपको समझाने के लिए, यहाँ हमने दोबारा लिख दिया समीकरण 1 ये है। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी अब हम लोग क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 का मान इस V का मान यहाँ पे रखेंगे ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आता है, थोड़ा आप गंभीरता से समझिएगा, जब समझते चलेंगे एक एक बातें क्लियर होते चली जाएंगी। फार्मूला स्वयं बोलने लगता है जब डेरिवेट आप करते हैं, कहाँ गलत होगा या फार्मूला स्वयं, क्योंकि आप आगे कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही एक स्टेप चलेंगे आगे, अगर आप कहीं गलत करेंगे तो उससे आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखें ये U है तो अब आप इसी में रखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा U बराबर, यही समीकरण 2 नंबर 2 है ना हम लोग का, तो इसी में हम लोग रखेंगे क्या लिखेंगे 1/2 और ऐसे बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, जैसे ये चल रहा है उसको चलने दीजिए, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 और यहाँ पे V2 का स्क्वायर। देखें ये हमने लिख दिया, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिखिएगा आप C1
प्लस क्या लिखिएगा C2, ठीक ये लिखिएगा। अब यहाँ v का मान क्या है हमारे पास, v का मान है C1 और प्लस के C1 V1 प्लस C2 V2 ये है, और पूरे का बटा क्या है हमारे पास C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2। अच्छा बच्चों यहाँ देखें आप ध्यान से, इसका क्या है स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये क्या है इसका होल स्क्वायर है। यहाँ होल स्क्वायर होने की वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान खत्म हो गया इसका काम। अब ये जानते रहिएगा v बराबर हमने यहाँ से लिख रखा है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर अगर दिया हुआ है और अंश बटा हर के रूप में है, तो हम अंश को अलग कर देंगे और हर को अलग कर देंगे ना, यानी अंश का स्क्वायर अलग कर देंगे और हर का स्क्वायर अलग कर देंगे। तो अब हम करें, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसको अलग कर देते हैं। जब इसको करेंगे अलग तो क्या हो जाएगा, डेल्टा u बराबर 1/2, यहाँ पे करेंगे ऐसे बड़ा बड़ा कोष्टक लगाएंगे, लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस कोष्टक में लिखेंगे C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। अभी हमने इसका स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे C1 V1 और प्लस C2 V2 ये लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और पूरे का बटा यहाँ क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों देखें यहाँ पर इनटू में क्या है C1 प्लस C2, और यहाँ भी भाग में है ये क्या है C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। तो हम इसको इससे काट सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे। याद रखिएगा आप आधार इसका नहीं काटेंगे, घात काटेंगे, क्योंकि आधार नहीं कटती, कटता क्या है घात। तो हम इसको इससे काट देंगे, ये कट गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे बचा है डेल्टा u बराबर 1/2, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ जो बचा वही लिखेंगे क्या C1 V1 ना, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा यहाँ इसका बटा क्या है C1 प्लस C2। हम आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसका बटा कुछ नहीं है, तो इसका बटा हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हमने इसका बटा क्या मान लिया, 1 मान लिया। अभी हमें इसका और इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और हम समझ रहे हैं कि आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे कि डेल्टा u बराबर 1/2 ऐसे लिखेंगे, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे C1 और प्लस के C2 ऐसे लिखेंगे, और ऐसे इसको कर दीजिएगा, बड़ा वाला कोष्टक यहाँ लगा दीजिएगा। अभी बच्चों जब इससे इसमें भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा, इसका गुणा हमें इसमें कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या C1 और प्लस के C2 ऐसे कोष्टक में। अगले कोष्टक में यहाँ क्या बचा हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर ना, और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या बचा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, यही बचा है, ठीक। अब ये इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आप ध्यान से देखें, हम करेंगे क्या, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे a प्लस बी, यहाँ ध्यान से देखें ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, नीचे वाला जैसा है वैसा ही पड़ा रहने देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो इस पूरे की जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे ना। तो हम अभी इसमें कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, अब आप आगे देखें क्या करना है हमें, ठीक है। जिस प्रकार ये चल रहा है इसको चलने दीजिए। देखें यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेल्टा u बराबर ना, डेल्टा u बराबर 1/2, ठीक। और ऐसे फिर कोष्टक लगा देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखें यहाँ C1 है, यहाँ भी क्या है C1 है, तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर, समझ गए, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। इसका इसमें क्या था, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर पहले से ही था। फिर अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस C1 C2, ये देखें C1 C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर, ये कर देंगे। फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो लिखेंगे प्लस, इसका जब इसमें करोगे तो क्या लिखोगे C1 C2, ये C1 देखें, अभी इसका करेंगे C1 C2, C1 को पहले कर लिया, C2 को बाद में। अब यहाँ पे क्या है V1 का स्क्वायर, ठीक, ये कर दिया। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, अभी C1 का जो C2 का गुणा इसमें करेंगे, तो लिखेंगे कि C2 का स्क्वायर और V का स्क्वायर। हमने इसका इसमें गुणा कर दिया। अब आप सारे लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, हम यहाँ माइनस लगा इसलिए इससे हम माइनस लगा देते हैं, कोष्टक ही खोल देते हैं इसको। जब खोलेंगे तो लिखेंगे क्या, a स्क्वायर यानी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है। जब हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हैं ना। लेकिन अगर यहीं पे दो राशियां होती x प्लस b y का स्क्वायर, तब आप क्या करते हैं, तब आपको क्या लिखना होता है, a
एक्स का होल स्क्वायर, चाहे आप ऐसे लिखते चाहे आप लिखते ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमने वही कदम उठाया है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दिया है। ठीक, अब यहाँ इसका स्क्वायर हो गया। अब अगला स्थिति जो आएगा वो समझे, यहाँ पे हमने कर दिया इसका स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे, हमने प्लस लगाया, बी का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2C1 C2 C1 C2 V1 V2 ना, 2C1 C2 और V1 V2 ये हो गया। अभी पूरे का बटा जो है वो क्या है हमारा, इस पूरे का जो बटा है वो क्या है C1, यहां से ध्यान दें, यहाँ पे क्या है C1 प्लस C2, ये हो गया। अब क्या करें दोस्तों, अभी आप कुछ ना करें, अब अगला कदम जो उठाएं वो क्या है कि इस कोष्टक को खोल दें। जब आप कोष्टक खोलेंगे तो मालूम होगा कि जो प्लस वाला चिन्ह होता है वह किसमें बदल जाता है, माइनस में। जो प्लस है वो किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अब हम लोग वही करते हैं, ये आप समझ पाए होंगे, इसको मिटा दिए इसीलिए हम। अब देखें यहाँ पे, हम यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, लिखेंगे डेल्टा यू बराबर 1/2, ऐसे बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे, जैसे ये उसको लिख देंगे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर प्लस, अभी जैसा ये है वैसा लिखोगे C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे C1 C2 V1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ कुछ छूट रहा है क्या, शायद आप देख लीजिएगा, ये क्या है प्लस C1 क्या लिखे हैं C1 C2 का स्क्वायर और अच्छा ये V2 होता है, V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ माइनस हम खोल देंगे, जब माइनस खोलेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस ये भी हो जाएगा माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2C1 C2 V1 और V2 ये बन जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, पूरे का बटा कर देंगे। पूरे का बटा क्या करेंगे, पूरे का बटा हमारे पास क्या है C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 ये लिख देंगे। ठीक, ऐसे इसका कोष्टक बंद कर देंगे और इधर से इसको बंद कर देंगे। ठीक, अब आप देखें इसमें कि जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है, यानी क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं वही काट दीजिए। जो प्लस होता है वो कट जाता है माइनस के साथ, तो आप देखें इसमें प्लस कौन है और माइनस कौन है, उसी को काट दें। तो यहाँ पे देखें आप, ये वाला क्या है प्लस है, C1 V1 है, इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ भी क्या है C1 V1 इसका भी स्क्वायर है। तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमने इसको इससे काट दिया, फिर इसको इससे काट दिया। अब अगला देखें, यहाँ पे C2 V2 है, इसका स्क्वायर है, इसको काट दें और फिर इसको काट दें। अब बचा क्या क्या है वो आप देख के चलें, यहाँ पे क्या बचा है, तो लिखेंगे कि डेल्टा U बराबर 1/2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ क्या बचा है C1 C2 V1 का, यहाँ V2 का स्क्वायर, फिर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बचा है माइनस, क्या बचा है 2C1 C2 V1 V2, यही बचा है ना V1 V2, और पूरे का बटा कर देते हैं। यहाँ पे पूरे का बटा जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 ये बचेगा। ठीक है, अब क्या करें आप देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पद में यहाँ से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा देखिएगा यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ C1 C2 है, यहाँ C1 C2 है, और यहाँ भी क्या है C1 C2 है। तो आपको क्या करना चाहिए, C1 C2 को कॉमन कर लेना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन यानी कोष्टक से बाहर लिखेंगे U बराबर 1/2, और बड़ा वाला कोष्टक कैसे लिखेंगे, यहाँ C1 और C2 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, कोष्टक लगा दिया। अच्छा, जैसे लिखा होता है, हमारे पास लिखा होता है B प्लस A ऐसे लिखा है, तो हम लोग जानते हैं A अंग्रेजी के वर्णमाला में पहले आता है, इसीलिए पहले हम A लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं B लिखते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 पहले आया होगा 2 बाद में आया होगा, तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे 1 को लिखेंगे V1 का स्क्वायर, फिर प्लस V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। अभी यहाँ से लिखा क्या, हमारे पास बचा माइनस में, ये निकल गया बाहर, बचा क्या है, बाहर निकला तो बचा 2 है, तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है V1 और V2। ठीक, ये लिख देंगे, और पूरे का बटा क्या कर देंगे, पूरे का बटा में क्या लिखेंगे C1 प्लस C2। ठीक, ये हो गया बच्चों। अब आगे देखें आप थोड़ा सा, आपने A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या लिखा है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक, इस पद में दिख रहा है ना V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि अभी 1 मिनट में लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2 ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे कोष्टक बनाइएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा C1 और C2,
ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है क्या? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा हमारे पास क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। इस हिसाब से आपका ये फार्मूला डेरिवेट हो गया। अच्छा, यह किसके लिए फार्मूला है? कुछ लोग इसको ऊर्जाहान और कुछ लोग इसको ऊर्जा घनत्व के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूला। तो आप ऊर्जाहान ही लिखें या ऊर्जा घनत्व, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।